हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान की किरण पर। आज मैं बात करने वाली हूँ LIC बीमा बचत प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 916। LIC का बीमा बचत एक सिंगल प्रीमियम मनी बैक प्लान है। सिंगल प्रीमियम मतलब प्रीमियम सिर्फ एक बार पॉलिसी लेते समय भरना है, और मनी बैक का मतलब होता है कि पॉलिसी पीरियड के बीच में आपको पैसा मिलेगा। यह मनी बैक पॉलिसी ट्रेडिशनल मनी बैक पॉलिसी से थोड़ी अलग है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें ताकि आपको ये प्लान पूरी तरह समझ में आ जाए। इस प्लान की खास बात ये है कि इसमें लॉयल्टी एडिशन मिलता है। बीमा बचत पॉलिसी एक नॉन लिंक्ड प्लान है, अर्थात शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। आइए अब बात करते हैं इस पॉलिसी को कौन कौन से लोग ले सकते हैं और उनकी आवश्यक शर्तें क्या हैं। यह पॉलिसी अलग अलग पॉलिसी पीरियड के रूप में 3 ऑप्शन में उपलब्ध है। जो पहला ऑप्शन है उसका पॉलिसी पीरियड 9 वर्ष का है, दूसरे ऑप्शन का पॉलिसी पीरियड 12 वर्ष का है और तीसरे ऑप्शन का पॉलिसी पीरियड 15 वर्ष का है। पॉलिसी लेने के लिए मिनिमम एज 15 वर्ष है और ये सभी पॉलिसी पीरियड के लिए लागू होता है। पॉलिसी लेने के लिए जो मैक्सिमम एज है वह 50 वर्ष है। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी यानी कि किस एज तक पॉलिसी की मैच्योरिटी पूरी हो जानी चाहिए, तो 9 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के लिए 59 वर्ष है, 12 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के लिए 62 वर्ष है और 15 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के लिए 65 वर्ष है। पॉलिसी लेने के लिए जो मिनिमम सम इंश्योर्ड है 9 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के लिए 35,000 है, 12 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के लिए 50,000 है और 15 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के लिए 70,000 है। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की किसी भी ऑप्शन में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह आपके इनकम पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म के विषय में। तो जैसा पहले बताया था, यह एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है और प्रीमियम सिर्फ एक बार पॉलिसी लेते समय भरना है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध राइडर के बारे में। राइडर का मतलब होता है अतिरिक्त बेनिफिट, और इसके लिए अलग से प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस पॉलिसी में 2 राइडर्स उपलब्ध हैं। पहला है LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और दूसरा है LIC न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। लोन फैसिलिटी, इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा 1 वर्ष पूरे होने के बाद उपलब्ध हो जाती है। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी को लेने के बाद इसे कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दूं कि यदि बीमा धारक पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो हमेशा उन्हें नुकसान ही होता है। इसलिए पॉलिसी लेते समय सोच समझकर उतने ही सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ले जिसका प्रीमियम भरने में आपको दिक्कत ना हो और आपको पॉलिसी सरेंडर करने की आवश्यकता ना पड़े। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के बेनिफिट के बारे में। डेथ बेनिफिट, LIC के नई बीमा बचत पॉलिसी के अंतर्गत यदि पॉलिसी पीरियड के दौरान बीमा धारक के साथ अनहोनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच में नहीं रहते हैं, तो डेथ बेनिफिट के रूप में पॉलिसी का सम इंश्योर्ड और साथ में लॉयल्टी एडिशन का भुगतान नॉमिनी को होता है। सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि मनी बैक, इस पॉलिसी के अंतर्गत सर्वाइवल बेनिफिट अलग अलग पॉलिसी पीरियड का अलग अलग है। यदि आपने 9 वर्ष की पॉलिसी लिए तो पॉलिसी के 3 वर्ष पूरे होने पर और 6 वर्ष पूरे होने पर 2 बार सम इंश्योर्ड का 15% मनी बैक मिलेगा। यदि आपने 12 वर्ष के पॉलिसी पीरियड लिए तो पॉलिसी के 3 वर्ष पूरे होने पर, 6 वर्ष पूरे होने पर और 9 वर्ष पूरे होने पर 3 बार सम इंश्योर्ड का 15% मनी बैक के रूप में मिलेगा। यदि आपने 15 वर्ष की पॉलिसी लिए तो पॉलिसी के 3 वर्ष पूरे होने पर, 6 वर्ष पूरे होने पर, 9 वर्ष पूरे होने पर और 12 वर्ष पूरे होने पर 4 बार सम इंश्योर्ड का 15% मनी बैक के रूप में मिलेगा। मैच्योरिटी बेनिफिट, इस पॉलिसी को मैच्योरिटी पर आपने जितना सिंगल प्रीमियम पे किया था वह और साथ में लॉयल्टी एडिशन का भुगतान होगा। आइए इस पॉलिसी के बेनिफिट को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मिस्टर करण, जिनकी उम्र 30 वर्ष है, ये पॉलिसी लेते हैं। इसके पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए है। इस पॉलिसी का पीरियड 15 वर्ष का है। मिस्टर करण को लगभग 3,84,194 रुपए प्रीमियम के रूप में भरने होंगे। पहले बात करते हैं सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में। मिस्टर करण को पॉलिसी के 3 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष और 12 वर्ष पूरे होने पर 4 बार सम इंश्योर्ड का 15% मनी बैक के रूप में मिलेगा, अर्थात 4 बार 75,000 रुपए मिलेगा। मतलब टोटल मनी बैक हुआ 3 लाख रुपए। अब बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में।
जब पॉलिसी के 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मिस्टर करण को मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले उन्होंने जो सिंगल प्रीमियम भरा था वह और साथ में लॉयल्टी एडिशन टोटल 5,34,194 रूपए का भुगतान होगा। यदि मनी बैक को भी जोड़ दे तो टोटल रिटर्न हुआ 8,34,194 रूपए। आप यहाँ देख सकते हैं कि मिस्टर करण ने टोटल 3,84,000 रूपए प्रीमियम के रूप में भरे और उन्हें 8,34,000 रूपए का रिटर्न मिला। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। पॉलिसी लेने के बाद यदि मिस्टर करण के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच में नहीं रहते हैं तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। पॉलिसी लेने के दिन से लेकर पॉलिसी पीरियड के बीच कभी भी मिस्टर करण को कुछ होता है तो जो पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए है वो तो मिलेगा, साथ में लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। लॉयल्टी एडिशन अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने समय तक चली है। पॉलिसी जितने ज्यादा समय तक चलेगी लॉयल्टी एडिशन का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि ये पॉलिसी किन लोगों के लिए है। सिंगल प्रीमियम प्लान वैसे लोगों के लिए होता है जो रेगुलर प्रीमियम भरने की जहमत को नहीं उठाना चाहते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट पूरी होती है या बोनस मिलता है तो ये लोग सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी लेते हैं, या फिर कहीं से एक बड़ी धनराशि आती है तो ये लोग सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी लेना पसंद करते हैं। यदि आप भी इसी कैटेगरी के हैं तो ये पॉलिसी आपके लिए है। तो यह थी इस पॉलिसी की जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। यदि आप अपना प्रीमियम जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आप अपनी उम्र, पॉलिसी का सम इंश्योर्ड और पॉलिसी पीरियड लिखें, मैं आपको प्रीमियम बता दूंगी। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले ऐसी ही वीडियो लगातार पाने के लिए। साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।